दर्शन करे हरिओ। पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। नीरे नीरे पामा करे नीरे नीरे। श्री राम इको कर दिए। अयोध्या कांड के 204 नंबर दोहा के ऊपर चिंतन करे के अनुमति मिले। सबसे पहली बात जानना जरूरी ये बात है, एक यात्रा अयोध्या कांड में और एक यात्रा सुंदर कांड में। सुंदर कांड की यात्रा हनुमंत लाल जी महाराज के द्वारा संपन्न हो है। अयोध्या की यात्रा भरत जी महाराज के द्वारा संपन्न हो है। दोनों ही यात्रा में अंतर का है, बस ये जानना जरूरी है। दोनों यात्रा में एक हम भक्ति की यात्रा के रूप में देखते और एक ज्ञान के यात्रा के रूप में देखते। भरत जी महाराज अयोध्या से लेके चित्रकूट तक जिन यात्रा करे ये ज्ञान की यात्रा है। और हनुमंत लाल जी महाराज भारत से लेके लंका तक जिन हनुमंत लाल जी महाराज की यात्रा है, ये भक्ति की यात्रा है। माता सीता ला पायबर हनुमान वहां तक गए हैं, भरत राम ला पायबर चित्रकूट तक गए हैं। अच्छा, अब दोनों मिलान करथन। जब दोनों मिलान करथन तो 5 विघन उठी भरत जी की यात्रा में। 5 विघन यानी विघ्न। और हनुमंत लाल जी महाराज की यात्रा में 5 विघन। केवल एक ला भक्ति के विघन, एक ला ज्ञान के विघन, लेकिन विघन बरोबर है दोनों में। हनुमान की यात्रा में वो 5 विघन कौन कौन में है, केवल मैं शब्द में छुअत भर हूं। पहला 100 योजन के ये समुद्र सामने खड़े हो गए, विशाल समुद्र। एला जेन पार करही तेन सीता के दर्शन करही, पहला विघन। दूसरा मैना, तीसरा सुरसा, चौथा सिंहिका और 5वां लंकनी। ये 5 विघन है इस हनुमान के रास्ता में, और वही 5 विघन है भरत के रास्ता में। और ये थोड़ा विस्तार से देखो, काबर ये हमें प्रसंग है। श्री रामचरित मानस में 204 नंबर की जिन दोहा है, संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे 4 महापुरुषार्थ थे जीवन में, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और एक त्याग कर दी भरत जी महाराज। एला छोड़ के आदमी जी नहीं सके, ओकर जिंदगी नहीं चले। अरे साधु संत महात्मा बने के बाद भी अर्थ की जरूरत है, अर्थ चाहिए, एक बिना गुजारा नहीं है। लेकिन भरत त्यागत काबर है, और एक विषय चर्चा करवो एक भजन के बाद। लखन से रामचंद्र की जय।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। या कुंदेन्दु तुषार हारे धवला, या शुभ्र वस्त्रांगदा, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता, श्यामा पातु सरस्वती भगवती, निशेष जातिया, निशेष जातिया। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। रघुबर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज।
लखन सिया रामचंद्र शंकर तस्मै श्री गुरुवे नमः। आया तू देवी अक्षरे ब्रह्मवारिणी गाय कृष्ण छंद सा आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानि राम मुनि संत समागम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। सत्सज्जन प्रेम मानस के प्रेमी भक्तगण कथा स्थल में उपस्थित गुरुजन विद्वजन एवं वात्सल्य मई करुणा मई दया में माता हो, आप सबों के श्री चरण में श्री विनय मानस परिवार ग्राम भिलौरी शाह जिला बेमेतर सादर नमन कर हनुमत लाल जी महाराज कथा स्थल में प्रत्यक्ष उपस्थित अनुभव कर श्री रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 204। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस जगह में भरत जी महाराज के द्वारा ये 4 चीज के त्याग हुआ लिखी से। पहला है अर्थ, न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भरत जी महाराज सीधा में घोषणा करी। अच्छा ये जगह का है? ये प्रयागराज है, तीर्थ स्थल है, तीनों के संगम है। मतलब यहाँ गंगा है, यमुना है, माता सरस्वती गुप्त धार है। यहाँ जिन धरती के नीचे से प्रफुटित है वो हरे सरस्वती धार है, और धरती में जिन साक्षात दिखत है गंगा यमुना त्रिवेणी संगम की थे जगह। और भरत जी महाराज यही जगह में आए के बाद में ये घोषणा करी के बोला ये 4 चीज की आवश्यकता नहीं, ये बोला नहीं चाहिए। कौन लगा गंगा मैया त्रिवेणी माता में, ये वही जगह है जहाँ हर आदमी अपन मनोकामना पूरा करते। भरत जी महाराज ने पता है कि यहाँ मांगे ले जिन वरदान मिली वो कैसन वरदान है? अखंड वरदान है। अगर ये दे दी से ना तो पक्का है प्राप्त होगी। जानत भरत जी महाराज है काबर तीर्थ में जब जाबे ता एक फल मिलते, तीर्थ करे के एक फल संत मिले फल 4 सदगुरु मिले अनंत फल कहे कबीर विचार। तीर्थ में एक फल। अब यही वो जगह है जिनमें भरत जी महाराज खड़े होकर ऐलान करी इलाका का नहीं चाहते। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। सबले पहले मैं थोड़ा निवेदन करता हूँ, उठ उठ के रेंगत जाते
जतका मन बैठे हो और जतका जन गारंटेड बीझा हो तेन उठ के मत जाओ। काबर वो वजनदार है, वो उड़ावे नहीं। न नींद उड़ा के ले गए, न समय उड़ा के ले गए, न घर के कहीं काराजोर उठा के ले गए। बोला एक स्वदीर्ण कैसन होना चाहिए, राजा हिमांचल असन अचल पहाड़, वो नहीं हिलना चाहिए। और जब यहाँ घोषणा हो जाए कि अब मंडली नहीं है, अब आप जाओ घर में आराम करो, तब जाओ। अतकल मान लो 2-4 जन बैठे हो, हड़िया के सीधा हरो तो मन चल दो, हम तो भूखे मर जेबो ना। हम प्रत्येक दूर ले आए के कोस ले आए जानता हो, हम दक्षिण में आए उत्तर ले आओ। एक स्थिति निवेदन में करें हो। चलो अब मैं प्रसंग में भीतर भूतर एक प्रयास करता हूँ। शुरुआत लिखी इस गोस्वामी जी है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अर्थ मोड़ना नहीं चाहिए। भरत जी महाराज से प्रश्न करेगी इसके, महाराज एक बात बता, थोड़ा अर्थ का बननी चाहिए। भरत की थे जिन अर्थ भरत का बड़ा अनर्थ हो गया अयोध्या में। जिन अर्थ पर इतना बड़ा अनर्थ हो गया, ऐसा अर्थ मुझे नहीं चाहिए। अच्छा आगे बढ़ो। अर्थ के बाद अर्थ न धर्म, धर्म का बननी चाहिए महाराज। तो कही इसकी वो धर्म, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। और जैन धर्म के भीतर ले सत्य नारायण के वनवास हो गए। आई सब धर्म के आवेश का बोला नहीं है। भरत जी मना कर दी। अर्थ न धर्म, आगे काम। और ये काम थोड़ा काबर नहीं चाहिए। तो यही काम है ना जिन मोर पिताजी के जीवन का नाश कर दी। काबर रामायण में लिखे है बात में, ये बात रामायण में लिखा है। भरत जी महाराज वहां से जब आए रही से ननिहाल ले, तब गुरु जी प्रयास करी से ला गद्दी में बैठारे के। गुरु जी लगी के यही धर्म है। और एक गुरु होए के नाते मोला प्रयास करना चाहिए राज्य बिखरे जन किसी तरह सुचारू रूप से संचालन होए। एक से भरत ल प्रयास करी बैठारे के। यहाँ बैठ भरत, गुरुजी मैं आसन स्वीकार नहीं कर रहा हूं। काबर नहीं कर रहा? जेहि पितु देई सो पावई टीका, जेल भाग दे दिस उठा के ना। भरत वो गद्दी के अधिकारी है। अरे वही पिता के बात मान के तो बड़े भाई राज्य के त्याग करके वनवास अपना लिस। अब वही बाप के बात मान के ते गद्दी पे जाए। भरत जी नहीं बैठे, स्वीकार ही नहीं करी। काबर बात ला वो मेरे माने के है जेल में सेवक के त्याग है। राम के जीवन में राम काबर मान ली से का एक बात ला एक स्थिति की एक जीवन में त्याग है गद्दी के। और भरत ला स्वीकार है। अब तेकर से ये नहीं मानी से बात ला एक जन मान ली से एक जन नहीं मानी से। और त्याग दोनों ही पक्ष में है। तब देखा ये महाराज दशरथ के जीवन में कतका बड़ घातक बीमारी है जिकर नाम है काम। और एक पक्का याद रखे भरत जी है, बहुत ज्यादा ध्यान रखी से बात के कि महाराज दशरथ के जीवन में वो कौन से कमजोर पक्ष हरे जैन एक जीवन में नाश कर दी। ऐसे तो श्री रामचरितमानस में 2 महान योगी है, एक के नाम भरत है, एक के नाम दशरथ है। और दोनों ही प्रयास करें राम राज लाए के। दोनों जन प्रयास करे, फूल प्रयास करे, भरकस प्रयास करे, लेकिन एक सफल हो एक असफल हो। काबर प्रश्न उठी काबर यही एक कमजोर पक्ष है महाराज दशरथ के जेकर कारण वो सफल नहीं हुई। जानता हो वो कते कमजोर पक्ष है। मैं जल्दी रख दूं और समय बहुत कम है। महाराज दशरथ एक दिन सांझ समय सानंद गए के कई गए सांझ हो गए और उतर के भवन डर गई।
कोनो की सांझ हुआ दिन बुरा थे के कई भवन जाए टाइम ये है कि कई कौन ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका क्रिया शक्ति से के कई वेदों के कई हर कर कर्म हरे क्रिया हरे और माता कौशल्या ज्ञान बताते माता सुमित्रा उपासना तो साज होए है तो या तो कौशल्या भवन जा जी सत्संग चलत है या कौशल्या भवन की थे और जी अगर सत्संग में नहीं आए तो दिया अगरबत्ती बेरा हो गए ना उपासना में लग जाए दिया अगरबत्ती करे लेकिन ये दोनों में त्याग करके महाराज दशरथ की कहा है आसक्ति कौन मेरे और हकीकत में एक जन्म के बात नहीं है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतना कमजोर पक्ष से लेकर सूक्ष्म सूक्ष्म पकड़ लिए है ऐसा रखे रामायण में ये एक जन्म के नहीं ये और अन्य जन्म में भी ये आसक्ति रहे महाराज दशरथ के जीवन में का होई न विषय विराग भवन बसत भाचौ थापन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिन ये आसक्ति है कि कई में आकर्षण है और एक स्थिति ना ये वो समय चल सांझ के समय और वहां जब गीत तो जानता गोस्वामी जी साहब की हिस्से जैसे कदम रखी पूछी रानी कहाँ है बताने वाला मन बते इसको भवन सुनी सकुच उराऊ को भवन में है ऐसे की सब कुछ उराऊ गोस्वामी जी शब्द है ये इतना गजब बात लिखते आदमी सकुचे को मतलब समझा था जैसे बाज ल देख के नीचे में चरत चिया कुकरी पीला और बाज ल कहूँ देख पर ही ना तो ऐसा दबक जथे कि वो बाज ल पतो मत चले के में चिया है एला कि थे सकुचे हो ऐसे सकुच के कौन राजा है कब व्यंग करी अरे पूरा रामायण भर पूरा सातों कांड में संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दशरथ की इतना बड़ाई करे हैं लेकिन यही वो जगह है जिनमें ना खूल के बुराई करी से करे महाराज दशरथ के काबर कर कमजोर पक्ष यही करा है का करी से है सूरपति बसई बाहुबल जाके नरपति सकल रहे रुकता के सो सुनी तीर से गया सुखाए अब देखो काम प्रताप बढ़ाई महाराज दशरथ के जीवन के एक काम ही कमजोर पक्ष है और भरत की थे बोला ऐसा नहीं चाहिए अर्थ न धर्म न काम रुचि बोला काम नहीं चाहिए तो महाराज कम से कम मोक्ष ले ले केवल्य परम पद अति दुर्लभ केवल्य परम पद रामायण में लिखे हैं भरत की थे बोला एकरो आवश्यकता नहीं है गति न चाहो निर्वाण मुझे निर्वाण नहीं चाहिए तो मतलब भरत जी महाराज आप ला कुछ नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए का चाहिए महाराज अभी तो कह ना अर्थ चाहिए ना धर्म चाहिए ना काम चाहिए ना मोक्ष चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए नहीं चाहिए ये में के को ठक नहीं चाहिए लेकिन नीचे पंक्ति में जिन लिखा है सब चाहिए वो का चाहिए जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन भरत की दे जन्म जन्म रति राम पद भगवान के श्री चरण में प्रीत मोला मिलना चाहिए ये मोर मांग है ये वरदान ला छोड़ के दूसर नहीं चाहिए ना आन दूसरा नहीं चाहिए अच्छा अभी तक हम एक शाब्दिक अर्थ की ओर रहे हैं अब थोड़ा ध्यान दो का भरत जी महाराज ला ये चारों नहीं चाहिए अगर ये कहा थे तो भगवानों ने नहीं दी का ये चार बिना गुजारा से नहीं अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों फल है इला फल माने गए हैं और ये जीवन के महापुरुषार्थ फल है ये कर बिना तो आदमी जिंदगी एक पल भी नहीं जी सके तो भरत को चाहिए कि नहीं चाहिए आप मन बताओ भरत कहा थे बोला नहीं चाहिए तो भगवान के पक्ष से का राम ये चारों फल से वंचित कर दी
ये कहा तो है कि मोला नहीं चाहिए। तब नहीं नहीं भाई, ये चारों अलग मिले हैं, हमारे रामायण में मिले हैं चारों मिली से, लेकिन थोड़ा ना क्वालिटी ऊपर चलती, बस अत के अंतर है, क्वालिटी है थोड़ा ऊपर चलते हैं, बहुत प्रगतिशील हो मिली से। ये अर्थ नहीं चाहिए कि किसी से जगह में। और जैसे वो कामदगिरी पहाड़ के सरहद में पांव रखी से, और गोस्वामी एक चुप चौपाई लिखी, सोचो कहा करत प्रवेश मिटे दुख दावा। ये चौपाई में थोड़ा ध्यान रखो, बहुत जबरदस्त चीज है। ये देह राम हो भरत ल करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमार्थ पावा। अर्थ का त्याग करवे तो परमार्थ मिली, पक्का है। परम अर्थ, सामान्य अर्थ के त्याग कर परम अर्थ प्राप्त कर, और भरत ल मिल गए। और ओकर बाद बात रही से आगे एक काम नहीं चाहो के है। और जैसे ही भगवान के आगू में किस ऐसा झांकी दिखे भरत ला, भगवान देख के बड़ा आनंद आ जाते हैं। कहा देखा थे भरत है, जाना था वो जगह लिखे गोस्वामी जी, राम हाँ और माता सीता दोनों बैठे हैं, और भरत की नजर जब पड़ी तो उमल दिखत कैसे है, राम और माता सीता है। बल कलबेश जटिल तनु श्यामा, जनो मुनि बेस किन्नरति कामा। अरे काम के त्याग करे, राम ही काम बन के बैठे है भरत भर, काम भी मिली नहीं चाहिए कह रही से, ये जगह में तो रामे काम बन के बैठे, इसे झांकी देखा है। अब धर्म, ये जो धर्म है ना, जब यहाँ लगी इस वापस खड़ाऊ लेके और गुरु जी ने आज्ञा मांगी कि गुरुदेव अगर आपकी कृपा होती तो भगवान के श्री चरण पादुका मैं आसन में आसीन करके एक पूजा करते हूँ, रोज एक सेवा करते हूँ। तो वशिष्ठ जी महाराज एक बात की हिस्सा कहु सुनहु समझहु तुम तो जो, कहु समझहु करहु तुम जो, धर्म सार जग होई सो। भरत जैसे सोच में जैन कहिबे और जैन करबे वही धर्म के सार है बेटा। भरत जी महाराज का धर्म सार रामायण में बता है, धर्म भी मिली सेला, काम भी मिली सेला, अर्थ भी मिल गए, अब निर्वाण मिलिस के नहीं मिलिस कहे एला खोजे नहीं लगे। ए भरत के पाछी पाछी बैठे काबर नाम लेत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवे परियाई। नाम भर ले तो लाओ, कुछ करे की जरूरत नहीं है, तो इच्छा रहा है मत रहा है, अनइच्छित आवे परियाई। परियाई मतलब जबरदस्ती, जबरदस्ती मोक्ष तो पीछे चलिए, चाहे वो लात मार, और तब भी अगर कहीं हरि के नाम जपो तो पीछे चलिए। वो ये चारों भरत जी महाराज मिले। आप थोड़ा और भीतर में जाता, भरत जी महाराज कहा थे जन्म जन्म रति राम पद। एक भजन तेकर बाद में एक कथन आगे बढ़ाओ। लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जाके प्रियन राम वैदेही, सो छाड़े कोटि बैरी सम। जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, जाके
यद्यपि परमात्मने यद्यपि परमात्मने जागे पियन राम वैसे जागे जियो पिता प्रहलाद की संत 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 बंधु भरत महतारी बंधु भरत बलि गुरु सत्यव्रत सती बनी गई बलि गुरु भयभूत मंगलकारी जागे पियन राम वैसे तुलसी को सब भांति परम रीति 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 पूज्या प्राणत प्यारो पूज्या लखन सिया रामचंद्र शंकर अरतन धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भरत जी महाराज के लिए नीचे में जिन पंक्ति लिखे ना इन्हें भी चिंतन बचे। काली के जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भरत जी महाराज मांगते काला श्री राम चरण में प्रीत। जतका बड़े बड़े महान शख्सियत भक्त हुई रामायण में अवन्य ग्रंथ में सबकी एक मांग है राम पद राम चरण। बाली मरीज तो राम चरण दृढ़ प्रीत करी बाली किन्न तनु त्याग। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार बिंदु अनुरागी। विभीषण ने इस तई चरण ध्यान रख के आया है सब जन जाना था। मारी छह करो भगवान के तीर में गिस्त प्रीत अभंगा चला राम पद प्रीत अभंगा। जतका है एवं सबके सब ये पद में ही काबर आसक्ति अपन पाल के रखे। ये छोड़ के अरे ठन तो बड़ा विचित्र घटना घटे रामायण में मकर उत्तर समय नहीं है नहीं तो कथा विस्तृत होना चाहिए। हनुमान
हनुमंत लाल जी महाराज लंका से लौट के आई, अचानक एक घटना घटे का भगवान के पांव धरी के छोड़बे नहीं करी, पांव ऐसा जमा के धरी भगवान के हनुमंत लाल है। भगवान और भाई कई बार उठाए कोशिश करे, देख लो रामायण खोल के, बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। बार बार भगवान उठाए कोशिश करी लेकिन नहीं उठी। तब हनुमान के कान करब भगवान पूछते, हनुमान ऐसा व्यवहार तो ते कबू नहीं करत रहे, आज का हो गए? जब पहली बार ते मिले बोला पप्पा सर के किनारे सुग्रीव भेजे रही से, तब होते पाँव पकड़े रहे, प्रभु पहचाने परे गोही चरना ते पाँव पकड़ रहे, लेकिन उस समय जब छोड़ा तो ते छोड़ दे, ऊपर उठा उठ गए, अब मैं गले लगा ले। अब आज का हो गए? तो हनुमान की थे महाराज उधर ज्ञान नहीं रही से, और इधर जान रहे हैं, कहा जान रहे हैं कि जिन समय चित्रकूट के वो दृश्य कामदगिरी पहाड़ में जब पहुंचे भरत जी, दुर्योधन देखिए महाराज तो ला, और एक आवाज हो गई इसका, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, अभूतल पर उलकुट की ना, बचाओ बचाओ कहीं से। और धरती में धड़ाम ले गिर के भरत जी महाराज है, और महाराज जब ये आवाज आप तक गिस, और जब भरत डहाते हैं दौड़े ना, तब कबीर गोस्वामी जी की थे, भरत है तो गिरी से धरती में, भूतल परे लकुट की नाई, धरती में गिर गए लौड़ी बरोबर। अच्छा अवती का हुआ थे राम डहार, तो राम डहार देखा वहां हुआ थे, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। ये दृश्य मोल पता है, मतलब पांव तरिया के कोनो गिर जाए तो ये ऊपर वाले मन के तुलना ध्यान नहीं रहा महाराज, ये मन बोई बरोबर झर जे थे, काबर में जाना था अभी उठा लेबे तो धरे तो नहीं रहत ना, कोनो न कोनो ऊंचाई बैठा देबे, कोनो मेरे के ऊंचाई देख के तब बैठा देबे, और ये ऊंच में बैठे मन के जीवन में एक खतरा 24 घंटा का गिरे खतरा है, वो जतका ऊंचाई वाले वो गिरे खतरा है। तब हनुमान लगे थे तैं कब देखे, कौन देखे गिरत के? हाँ महाराज देखे हैं। कहूँ पट पट के थे पटकल, भगवान के खान में जब पटका है ना ऊपर में रही है, कहूँ पट कहूँ निसंग, तीर धरे के निसंग थे ना, इसे गोल गोल वो निसंग के थे। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, अतका चारों हाँ ऊपर के वासी है, और जब धरती में कोनो तोर पांव तरी गिरीश न महाराज, तो इकर मन के ध्यान तोर नहीं रिगे, ये मन बरबर ले गिर गया होता है, वो गिरे तेकर पर चल दे महाराज, वो जगह पहुंच गए, और वहां भरत करते दौड़ गए। लेकिन थोड़ा ये मेरे दृश्य बड़ा उठपुटाने लगते का, ये भरत कहाँ थे, बचाओ बचाओ। तब मान ले ये संसार में हमार कोनो परिवार में के कोई जन कहूँ गली पार ले कहूँ चिल्लावे बचाओ बचाओ बचाओ, तो हमन का करबो? तो आना जो जतका बेर मिल जाए उसका बेर कहीं लौठी मिल गई लौठी धर ले, टंगिया मिल गई टंगिया, हंसिया कहीं कहीं धर के ते दौड़बे, काबर वो विपत में है और बचाव कहा थे तो कहीं कहीं धर के दौड़बे थे। लेकिन महाराज भरत जब बचाव बचाव की तो धरे रे धनु तेल फेंक के दौड़े थे, ऐसे काबर? भगवान के थे। अभी देखो ना गोस्वामी जी बताई से कि भरत कौन है, भूतल परे लकुटकी, यह खुदे लौड़ी है, और विपत में लौड़ी झसाम देते ना, तब यह खुद अपन में अस्त्र है, तेला कोनो अस्त्र के आवश्यकता नहीं है, तो ते खाली हो काट दौड़े। तो
तो भगवान की थे भरत के रक्षा करे का आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं खुद भरत के तीर में गया काबर वो लाठी है मोर रक्षा कर ही भरत है। रक्षा के आवश्यकता मोला है भरत ते मोर मर्यादा मोर धर्म ला बचा ले भाई एकर बर के हम मान लेते मजबूर कर देवे तो वापस चल दूं, अगर तो मोर धर्म और मर्यादा दोनों खंडित हो जाए और तेकर से दी बचे की जरूरत मोला रही से तब मैं गया भरत करा। अब देख लो ये जगह में तौल के भरत धरती में गिरते राम ला लिखा थे उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। अगर तौल में हिसाब लगा हो तो नीचे जिन पल्ला नीचे जाते तेन गरु है कि ऊपर जाते तेन गरु है कतेल गरु मानता नीचे जाते तेन ना भरत नीचे जाते और राम ऊपर आते। भरत कतका गरु है राम ले अंदाजा लगाओ। जब राम और भरत की तुलना हुई से ना तब इतना जबरदस्त तुलना करे गोस्वामी तुलसीदास जी है साफ साफ लिखे राम लखन सिय कानन पसही। सीता राम लक्ष्मण कानन की थे जंगल में बसे हैं। अच्छा और भरत भर लिखी एकरे बगल में एक लाइन वहां का लिखे तो गोस्वामी जी की थे भरत भवन बसित पतन कसहे। भरत भवन में रह के तन कसा थे। अरे तन कसा थे कहाँ जंगल में जाके वहां योग ध्यान धारणा प्रत्याहार ये सब होते वहां साधना होते ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में। लेकिन भरत ये सब लोग घर में करत है और जिन घर में सुख शांति से रहे के हमारे जीवन में हम कल्पना करथन तेल राम जंगल में करत। और एक से थी ना एक जगह कस ही लिखिस और एक जगह बस ही लिखिस। बस ही मतलब ये गांव उठ के वो गांव जाके बस गए ये लगे थे बस है तो वो तो गृहस्थी में है पूरा ना परिवार सुखता है। वो जंगल में भी भवन के आनंद लेवत है। लेकिन भरत के जीवन में कस ही शब्द है और ये भवन में रह के भी जंगल के कर साधना आराधना और त्याग पूरे जीवन में घटित थे भरत जी के। यद्यपि श्री रामचरितमानस में कथा इतना है भरत जी महाराज के अगर एक डाल हम शुरू करें तो बहुत दूर जाही बसरते अटका जान लेथन। भरत का कहा थे जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। श्री राम चरण से राम के पद से भगवान के श्री चरण से न 8 भक्त ल एकदम गाढ़ा संबंध बताया है हमारे शास्त्र में। जानता हो कौन कौन है? प्रभु पद पंकज की पादुका किसी ने पाई। अंदाज लगाओ भगवान के चरण पादुका कौन ल मिले? भरत जी है ना। प्रभु पद पंकज की पादुका किसी ने पाई। किसी ने पद रज को शीस पे चढ़ाया है। पाया पद किसी ने पादोदक तो पादोदक भैरव किसी ने बहाया है। रेखा जाल देखा है किसी ने पद पंकज का पद पंकज में ध्यान किसी ने लगाया है। ब्रह्म पद पादोदक पाद प्रक्षालन पाया न किसी ने जैसे केवट ने पाया है। अभी चलत कृष्णा केवट एक प्रसंग माता मन बोल के गिन केवट जैसन प्राप्त करे ना और कोनो नहीं मिले कोनो ना। 8 भक्त है। प्रभु पद पंकज की पादुका किसी ने पाई है भरत है। पद रज को शीश पे चढ़ाया है अहिल्या है। पाया पद किसी ने वो हनुमान है। प्रभु पहचान परे उगही चरना उहिर मिले है चरण है वो पकड़ ले होला। पादोदक ये कहाँ कौन है? ये ब्रह्मा जी महाराज बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तन भरनी की जाए। उभय घड़ी महादीन ने 7 प्रदीक्षिण धाई किसकिंधा कांड दोहा क्रमांक 29। यहाँ साफ लिखे गोस्वामी जी हाँ कि ये जब पाँव ना ऊपर डाक फैलाते विराट तो वहां ब्रह्मा है ना
धो के अपन कमंडल में रख लेते हैं। पाया पद किसी ने पादोदक, पादोदक मिले हैं ब्रह्माला। अब आगे पादोदक भैरव किसी ने बहाया है। ई पादोदक ला कोनो बहा दिन, ओकर नाम है भागीरथ। मैं जल्दी जल्दी बतावा था। भागीरथ है एकर चरण के पादोदक ला बोहवा दे पूरा संसार में। वही गंगा चलत ना आज तो नहाए जा सकते। आगे संत गोस्वामी बताते, हमारे एक संत की थे, पादोदक पादोदक भैरव किसी ने बहाया है। रेखा जाल देखा है किसी ने, एक नाम है गिद्धरा जटायु। आगे परा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जी ने देखा। ये रेखा जाल देखे भगवान के श्री चरण के। अब आगे पद पंकज में ध्यान किसी ने लगाया है। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 8, जहां माता सीता भगवान राम के निज पद कमल दिए मन राम पद कमल लीन। ये माता सीता ध्यान लगाए कामा भगवान के श्री चरण में। और अंत में ब्रह्म पद पादोदक पाद प्रचालन मिला न किसी जैसे केवट ने पाया है। ये भगवान के श्री चरण के महिमा। अब यद्यपि विकट कथा बच्चे हैं माँ, अब समय नहीं, रात ज्यादा हो गए हैं। आपो मन है सोचत हो ये मन कब बंद करे त जान, ऐसे मन में है तो आओ छोटे से तात पद से हम भजन गावो। उसके बाद आपसे विदाई। लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर भजो मन राम चरण सुखदाई।
लखन सिया रामचंद्र शंकर। बहुत बहुत साधुवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री विनय मानस मंडली भिलौर। धन्य धन्य मेरे साथियों,